100 गढ़ के पुराने हिस्से में बसा एक नवा कॉलोनी। एक ऐसी जगह थी जहां अक्सर लोग घर बदलते रहते थे। कहते थे कि कॉलोनी के पीछे जो ब्लैक वुड्स मैदान रात में शांत नहीं रहता। पर ये सब बातें सिर्फ सुनी सुनाई थी जब तक कि राघव का परिवार वहां नहीं आ गया। राघव साहू का एक छोटा सा सब्जी का ठेला था जो वह ग्रीनवुड क्लिनिक के पास लगाते थे। पहले वह कॉलोनी से 12 किलोमीटर दूर रहते थे, पर वहां से आने जाने में उनको बहुत समय लग रहा था। इसीलिए उसने अपने परिवार, पत्नी माया, बेटा आर्यन और माया के भाई विक्रम को लेकर नवा कॉलोनी में एक 3 BHK फ्लैट ले लिया। घर सिर्फ 300 मीटर दूर क्लिनिक से था, तभी सब कुछ आसान लग रहा था। तभी 3 महीने के बाद अभी एक रात माया और राघव ठीक अपने दुकान को बंद कर रहे थे। तभी उधर से उसका बेटा आर्यन आता है दौड़ते दौड़ते और बेहोश हो जाता है। तभी राघव उसे उठा के अपने घर के अंदर ले जाता है। तभी कुछ महीनों बाद आर्यन के दादाजी गोविंद गांव से आए। तभी शाम के 6 बज रहे थे। माया और आर्यन और उसके दादाजी बैठ के चाय पी रहे थे। तभी उसके दादाजी बोलते हैं कि चुप चुप चुप, कुछ सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बात कर रहा है। मुंह बंद करके आवाजें आती है ना, वैसी आवाजें आ रही थी। तभी थोड़ी देर में माया बोलती है कि हो सकता है बाबूजी पीछे मैदान है, वहां पे लेबर लोग काम कर रहे हैं, वही की आवाजें आ रही होगी। तभी माया इतना बोलती ही है और लाइट चली जाती है और तभी दर्द भरी कुत्ते की रोने की आवाज आ रही थी। तभी आर्यन के दादाजी बोलते हैं कि मैं आता हूँ पीछे के बालकोनी से देख के कि कौन है। आर्यन के दादाजी जब जाते हैं बालकोनी में तभी देखते हैं कि मैदान तो पूरा तरीके से खाली, अंधेरा कोहरा छाया हुआ है, पर लगभग 60-70 मीटर की दूरी में 2 लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। आस्ते आस्ते कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर आवाजें स्पष्ट आ रही थी। आर्यन के दादाजी ये ध्यान से सुनते रहे, फिर बीड़ी निकाल कर बोले, माया माचिस ला के दो। और तभी उनके ठीक कान के पास एक महिला की आवाज आके गूंजी। महिला बोलती है, हम तेरे पीछे ही रहते हैं, चल हमारे साथ। गोविंद डर के मारे घूम के देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी छोटी घटनाएं बढ़कर बड़ी दहशत बन गई। तभी किचन में बर्तन अपने आप गिरने लगी और झाड़ू अपने आप चलने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिर जाना, पीछे के मैदान से अजीब अजीब आवाजें आना। आर्यन अकेले कमरे में देखकर डरने लगा इस आवाज सुनकर। तभी वो निकलता है और अपने मामा के कमरे में जाके सो जाता है, फिर वहीं सोने लगता है डर से। माया को लगने लगा कि कोई उसे हर वक्त देख रहा है। तभी माया अपने मकान मालिक से सारी बातें बताती है और मकान मालिक तब उसे कैसे बताती है, कैसे समझाती है, वो सुनिए आप। मकान मालिक बोली, ये सब पड़ोसियों की चाल है, आपका कारोबार बढ़ रहा है, इसीलिए वो लोग आपसे जल रहे हैं। तभी माया बात को मान लेती है और वहां से फिर चली जाती है। मकान मालकिन को जब पता चला कि माया प्रेग्नेंट है, उसी समय मकान मालकिन पहली बार खुद ऊपर आई। उसने माया का हाथ पकड़ के कहा, अभी गांव चले जाओ, बच्चा यहाँ पैदा मत करना, यहाँ मत रहो, प्लीज यहाँ से चली जाओ। माया ने पूछा क्यों, पर उसने जवाब नहीं दिया और नीचे भाग गई। तभी उस रात राघव शराब पी के घर आता है और शराब के नशे में इतना धूत हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि वो पेशाब कहाँ कर रहा है। घर के एक कोने में एक चबूतरा बना हुआ रहता है, उसी चबूतरे में वो पेशाब कर देता है, पर उसे पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में आने वाला है। तभी ठीक रात के 3 बजे माया को पेट में बहुत जोर से दर्द होता है। तभी माया उसे उठाती है, मुझे अस्पताल ले चलो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। राघव बोलता है, नशा में तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसे समझ नहीं आया। तभी वो दर्द से छटपटाते रहती है, छटपटाती, इतना दर्द होता है कि बगल के जो पड़ोसी होते हैं उसके वहाँ एक लेडीज रहती है, वो आ जाती है। सुबह के लगभग 5 बज जाते हैं। तभी वो लेडीज आके देखती है कि माया बहुत तड़प रही है। तभी राघव को बहुत जोर से डांटती है। तब राघव का थोड़ा नशा फटता है और वो ले जाता है अपनी गाड़ी में और जाके हॉस्पिटल 6 बजे के लगभग पहुंचते हैं वो लोग। और उसी शाम जो माया के पेट में जो बच्चा था वो मर जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इसके गर्दन दबने के कारण
उसकी मौत हो जाती है, पर स्पष्ट पता नहीं चलता कि कैसे मौत हुई। माया पूरी तरह टूट जाती है। एक दिन सिर्फ घर में आर्यन था। तेज बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। आर्यन ने कमरे में रखी पुरानी बाइक के हेडलाइट को जलाता है और उस रोशनी से पूरे घर को रोशन कर देता है। तब फिर वही ठंड, एकदम सर्द। दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। हेडलाइट अपने आप धीमी होने लगी। आर्यन ने अपनी आंखों को आधा बंद किया और आस्ते आस्ते दरवाजे की ओर गया। तभी वो देखता है कि दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और एक काला साया, उसकी आंखें काली और हाथ आगे की तरह निकली हुई, जैसे कि आपके गर्दन को पकड़ने आ रही है। आर्यन चिल्लाते हुए गिरते पड़ते बारिश में किसी तरह अपने ठेले के पास जाता है और बेहोश हो जाता है। आर्यन सुबह जब उठता है तो देखता है उसके मम्मी पापा एक तांत्रिक को बुलाए हैं। तांत्रिक पूरे घर को देखता है, पर वो एक कमरे में जाके एक कोने में रुक जाता है जहाँ पे वो चबूतरा बना हुआ रहता है। वही जगह जहाँ पे राघव शराब के नशे में पेशाब कर देता है। तांत्रिक ने बोला यही वो जगह है जहाँ पर एक गर्भवती महिला को उसके पति ने मार कर दफनाया था, इसीलिए उसकी आत्मा बच्चे लोग से नफरत करती है। उसी ने तुम्हारी बेटी को दबा कर मार दिया और यह सब तुम्हें शुरू दिन से ही चेतावनी दे रहा था। तांत्रिक ने बोला इसी समय तुम अपने घर को छोड़ दो। 2 दिन बाद परिवार ने घर को छोड़ दिया। परिवार ने नए जगह घर लिया। कुछ समय पहले पता चला ब्लैकवुड मैदान में एक महिला की 20 साल पुरानी दबी हुई लाश मिली थी। लोग बोलते हैं वो अब भी घूमती है अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए। यदि आपने ऐसी कोई घटना सुनी हो या महसूस की हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको अपनी आवाज में कहानी सुनाऊंगा।